औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इसको ऑर्गेनल एंड सेल लेवल तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू लेवल। तो सेल्स जो यूनिट ऑफ लाइफ हैं, जब ये इकट्ठे होते हैं सिमिलर सेल्स और मिलकर एक ही तरह का काम करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। लेकिन ये किस में होता है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये लेवल नहीं होता, तो ये लेवल सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। तो अगर हम डिफाइन करते हैं टिश्यू लेवल को, तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी एक जैसे सेल्स का ग्रुप ये ऑर्गेनाइज होगा इनटू लूज शीट। जैसे हमारी स्किन है, एक शीट की तरह है, चादर की तरह हमारी बॉडी पे तनी हुई है, या फिर बंडल्स की शक्ल में, जैसे हमारे मसल्स बंडल्स बनाते हैं, यानी लूज शीट या बंडल्स बनाएंगे सिमिलर सेल्स और परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस और एक ही तरह का काम कर रहे हों, तो इन ग्रुप्स को टिश्यूज़ कहा जाता है। ये इसकी होगी डेफिनेशन। जैसे स्किन है, एक जैसे सेल्स हैं, तो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, कूलिंग इफेक्ट देती है, पसीना आने से ठंडक जो पैदा करती हैं। इस तरह से मसल्स मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, कंट्रैक्शन का काम करते हैं, जिससे मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट। तो ईच टिश्यू हैज़ ए पर्टिकुलर फंक्शन, यानी हर टिश्यू का अपना मखसूस काम होगा इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे मसल टिश्यूज़ हैं और ग्लैंडुलर टिश्यूज़, अदर टिश्यूज़ भी हैं, लेकिन ये दो एग्जांपल यहाँ पे एनिमल्स के रेफरेंस से दिए हैं। अगर हम मसल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो मसल टिश्यूज़ ये स्पेशलाइज हैं फॉर कंट्रैक्शन, यानी मूवमेंट में। जबकि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ये सिक्रेशन में इन्वॉल्व है। हमारी स्किन में भी पसीने के गदूद हैं, ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड जो पसीना खारिज करते हैं। हमारे स्टोमिक में भी हैं जो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करते हैं। तो इनको ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहते हैं, क्योंकि ये सिक्रीशन करते हैं मुख्तलिफ किस्म की। और जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो ये प्लांट टिश्यूज़ हैं, प्लांट के रेफरेंस से एग्जांपल्स हो गई। तो प्लांट्स में जाइलम टिश्यूज़ जो हैं ये कंडक्शन करते हैं वाटर एंड साल्ट्स। ये ज़मीन से जड़ों के ज़रिए से पौधे में आएंगे और पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक कंडक्ट करते हैं, जाइलम टिश्यूज़ लेके जाते हैं। जबकि फ्लोएम टिश्यूज़ जो है प्लांट के अंदर जब फूड बन जाती है तो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो शुगर की शक्ल में है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड की शक्ल में है। तो ये हो गया टिश्यू लेवल। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है एज 2 मार्क्स, 2 नंबर के हवाले से। फिर नेक्स्ट जो लेवल है वो ऑर्गन एंड सिस्टम। जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ इकट्ठे होकर रिलेटेड काम करते हैं। टिश्यूज़ में सेल्स की बात की थी और यहाँ पे सिमिलर फंक्शंस की बात की थी, जबकि यहाँ पे रिलेटेड की बात की है, यानी डिफरेंट टिश्यूज़ रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड सिमिलर नहीं होएगा, रिलेटेड। अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं स्टोमिक की, तो स्टोमिक के बाहर एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जिसने स्टोमिक को घेरा हुआ है। फिर इसमें मसल टिश्यूज़ हैं, फिर मसल भी जो है सर्कुलर भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हैं। बहरहाल ये दूसरी टाइप के टिश्यूज़ हो गए, एक एपिथेलियल, दूसरे मसल्स। फिर अंदर वाली जो लेयर है वो म्यूकोसा कहलाती है, ये भी एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर है। तो अगर मेनली देखें तो यहाँ पे दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ का काम कंट्रैक्शन है, ये हेल्प करती है फूड को स्टोमिक के अंदर अच्छी तरह मिक्स होने में और चर्न होने में, सूप की शक्ल तैयार करने में। जबकि एपिथेलियल टिश्यूज़ बाहर से भी कवर कर रही हैं। दूसरा जो अंदर वाली एपिथेलियल ग्लैंडुलर है जो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करती है, जिसके अंदर डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और ये दोनों टिश्यूज़ मसल्स और एपिथेलियल मिलकर रिलेटेड काम क्या कर रहे हैं? डाइजेशन ऑफ फूड का काम कर रहे हैं। यानी ये सिमिलर फंक्शन नहीं है दोनों के, तो इस तरह मिल के ये डाइजेशन कर रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन को रिलेटेड फंक्शन कहेंगे। तो डिफरेंट टिश्यूज़ रिलेटेड फंक्शन के साथ जब असम्बल होते हैं, यानी इकट्ठे होते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी
बड़ी मुस्तैदी से काम करते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ऑर्गन्स कहा जाता है और ये स्पेशलाइज होते हैं स्पेसिफिक काम करने के लिए, पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे स्टोमिक स्पेसिफिक काम क्या कर रहा है, फूड डाइजेशन, इसमें यही एग्जांपल दी हुई है स्टोमिक की। ये ऑर्गन है और फूड डाइजेशन इसका काम है। और फूड में भी कौन सी पार्ट को ये डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन पार्ट, इसको भी अंडरलाइन कर लेना है, प्रोटीन पार्ट। वैसे भी ये लोगों के लिए ऑर्गन एंड सिस्टम क्वेश्चन आता होता है। तो इसमें सेक्रेटरी एपिथेलियम है जो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करती है, और फिर मसल टिश्यूज है, स्मूथ मसल्स जो कंट्रैक्शन करते हैं, इन गैस्ट्रिक जूस को मिक्स कर देते हैं फूड में अच्छी तरह से, और इसके अंदर मौजूद जो डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो फूड को, यानी प्रोटीन के पार्ट फूड में उसको डाइजेस्ट करते हैं। यानी ये मिक्सिंग हो जाएगी फूड की एंजाइम थोरोली, और फिर मूव करेंगे फूड को आगे की तरफ, पोस्टीरियर एंड की तरफ। यानी ये कंट्रैक्शन होगी मसल की वजह से, मिक्सिंग होगी, एंजाइम आगे एपिथेलियल से साथ में मिक्सिंग कर रहे हैं मसल्स, और फिर इसको आगे को पुश करते हैं अगली तरफ को, ताकि आगे वाले हिस्से में जाके ये मज़ीद फूड डाइजेस्ट हो जाए। फिर इसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, इसमें भी सिलेक्टिव वैल्यू है क्योंकि ये लीड करता है एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट, यानी मुकम्मल होना, मुस्तैदी के साथ किसी भी काम के मुकम्मल होने को। किसकी तरह से, क्वालिटेटिवली यानी बेहतरीन अंदाज में, क्वालिटी बेहतर हो, और क्वांटिटेटिव यानी ज़्यादा मकदार में वो काम हो, ज़्यादा काम हो। अब एनिमल्स की बात करें तो पहले तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑर्गन्स दिखाए हैं, जैसे लीवर, पेंक्रियाज, ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के। तो ऑर्गन्स फॉर्मेशन जो है एनिमल्स में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और वेल डिफाइंड है। यानी अगर हार्ट को देखें बहुत कम्प्लेक्स है और हमें पता है हार्ट पंप करता है। ये एनिमल्स में यानी ये कम्प्लेक्स किस्म के होंगे और हमें पता है कि कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। तो ऑर्गन आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। फिर ये ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे स्टोमिक जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन एक है, अगर मुंह से शुरू करें तो ओरल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलके मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें टोटल फंक्शंस हो जाता है, यानी अगर जो है स्टोमिक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो अदर पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड के दूसरे हिस्सों को, कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर डाइजेशन में इन्वॉल्व है, यानी एक मुकम्मल प्रोसेस करता है या फिनोमिना को कैरी आउट करता है। अब ये ऑर्गन